क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेऊ दीन हेऊ राज अखंड। सरल अर्थ दोहे का सबसे पहले, रावण क्रोध अनल निज। रावण का जो क्रोध है वही अग्नि है। रावण के क्रोध रूपी अग्नि से श्री रामचंद्र जी ने निज श्वास समीर प्रचंड, निज स्वयं के, इस पर चर्चा बाद में होगी, निज श्वास समीर प्रचंड, श्वास रूपी पवन से जो अग्नि प्रचंड हो रही थी उससे जरत विभीषण राखेऊ, जलते हुए विभीषण को बचा लिया, उसकी रक्षा कर ली। और दीन हेऊ राज अखंड, श्री राम ने विभीषण जी को अखंड राज्य दिया। ये इस दोहे का सरल अर्थ है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि रावण क्रोध अनल निज, पहला शब्द है रावण। जगत जानता है, कौन नहीं जानता रावण को। असली में इस महोदय का नाम रावण है नहीं शुरू से, इसका नाम दशमुख ही था। रावण नाम बाद में मिला है इसको, और उसके दो कारण पढ़ने को हमें प्राप्त हुआ है। अनेक कारण हो सकते हैं। रोदयति इति रावण, एक परिभाषा यह है रावण की। रोदयति, खूब रोया, एक आध दिन नहीं 1000 साल तक रोता रहा रावण। और ऐसे लगते मौला कि अपन 1000 साल ले रो है ना, देखरे कारण ये दुनिया रोवा थे का कि थमे अपन भुगते तेल ऊंचावत है। दूसरा परिभाषा जो है इसी तरह का है, रोदयत इति रावण, और कहा गया ग्रंथों में रावयत इति रावण, जो स्वयं रोता है वो रावण है, और जो जगत को रुलाता है वो रावण है। तो रावण का जो क्रोध है वही अग्नि है। सुंदरकांड का ये पावन प्रसंग है। विभीषण जी महाराज रावण को समझाते हैं। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसत ही नावा। पहले प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में महाराज विभीषण रावण को बहुत प्रकार से समझाते हैं। जो आपन चाहि कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति सुख नाना, अत पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथ चंदा की नाई। महाराज श्री राम की प्रिया का आपने हरण कर लिया है, उसे ससम्मान श्री राम को वापस लौटा दीजिए। इस तरह विभीषण ने जब समझाया, इसमें आपका कल्याण नहीं होने वाला है। और गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा है, पर धन पत्थर मानिए, परतीय मातु समान, इतने से हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो बहुत ज्यादा नहीं, केवल 2 काम कर लीजिए। केवल 2 काम कर लिया जाए तो भगवान मिल ही जाएंगे। पहला ये, परधन पत्थर मानिए। दूसरे के धन को पत्थर समझिए, तुच्छ वस्तु समझिए, उस पर लोभ ना करें, और पराई स्त्री को मातृवत देखें तो भगवान मिल ही जाए। इसके विपरीत आचरण रहा है रावण का। तो जब समझाने लगे विभीषण,
तो विभीषण की बातों को सुनकर रावण का क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे रावण तो क्रोध की पराकाष्ठा है रावण में, और क्रोध की पराकाष्ठा यदि न होती तो रावण रुलाता ही क्यों जगत को? जगत को रुलाता है, क्रोध है इसके अंदर। और क्रोध को हमारे शास्त्रों ने अग्नि कहा है, इसलिए क्रोध को क्रोधाग्नि कहा जाता है। ये आग ही है महाराज, गुस्सा जो है। अच्छा, क्रोध प्रायः सबको होता है सामान्य तौर पर, अब किसी को न हो तो वंदनीय है वो, लेकिन क्रोध सामान्य तौर पर आता ही है। और क्रोध के कारणों पर अगर विचार किया जाए, क्रोध आता क्यों है, ऐसा कोई उपाय हो सकता है क्या कि क्रोध आए ही नहीं? क्रोध आने के पीछे कारण है क्या? तो गीता के अध्याय 2 में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, विषादग्रस्त अर्जुन को, हे अर्जुन, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायते विषयान पुंसः, जगत की किसी वस्तु का जब हम ध्यान करते हैं या चिंतन करते हैं या किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं, तब चिंतन के कारण, सोच के कारण उस वस्तु को पाने की इच्छा होती है। ये पहला काम होता है। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तोषु पजायते, उसे पाने की इच्छा होगी। अच्छा चलिए, तब जब पाने की इच्छा होगी तो फिर पाने के लिए कर्म किया जाएगा, शक्ति लगाई जाएगी, और कर्म करने पर वह इच्छित वस्तु मिल गई, प्राप्त कर लिया हमने। तो जैन चीज ते पाना चाहत रहे, अब मिल गए तो लता चुप हो जाना, शांत हो जाना चाहिए ना। आप पाना चाहते थे, प्रथम दृष्टया वो वस्तु आपको मिल गई तो शांत हो जाइए, लेकिन शांत नहीं होगा। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः, प्राप्त हो जाने के बाद उस वस्तु को भोगने की इच्छा होती है, और जैसे ही उस वस्तु को भोगने की इच्छा हुई तो ये रोग और बढ़ गया, इसकी दो धारा हो जाती है। भोगने की इच्छा हुई तो आप भोगेंगे उसे, और ज्यों ज्यों भोगेंगे महाराज त्यों त्यों और अधिक भोगने की इच्छा होती जाएगी, तृष्णा बढ़ती जाएगी। जब तक रसास्वादन नहीं हुआ था तब तक थोड़ा ठीक था, एक बार रसास्वादन हो जाने के बाद जगत ही ऐसा है, उसे बार बार भोगने की इच्छा होगी। बार बार भोगने की जब इच्छा होगी तो उसका अंतिम परिणाम केवल और केवल पतन होगा। एक दूसरी धारा की ओर चले, भोगना चाहते थे लेकिन कोई बाधा आ गई, भोग नहीं पाए, भोगने से वंचित रह गए, तभी क्रोध पैदा होगा। अर्थात इच्छित फल के भोग में जब भी कोई अवरोध आएगा, जब भी कोई बाधा आएगी, तब बाधक तत्व के प्रति ही मन में गुस्से का भाव आएगा। अच्छा चलिए, क्रोध आ गया, मान लो भोग नहीं पाए, क्रोध आ गया, तब क्या होगा? क्रोध में तो दुनिया भर का अनर्थ होता है।
क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह होगा, मोह होगा, ज्ञान आएगा। मैं निवेदन करूं आपसे, क्रोध और शराब ये दोनों एक ही काम करते हैं। जो काम शराब करता है वही काम क्रोध करता है। जैसे ही शराब पेट के अंदर जाता है, वो पहला काम ये करता है, पीने वाले की बुद्धि को निकाल के बाहर फेंक देता है। पीने के बाद आदमी की बुद्धि अपने स्टेशन पर नहीं रह जाती। बरसात के दिन रहे, दिन बुड़त रहे, घटा टोप अंधियार, एक जन आदमी पी पुआ कावत रहे, वो दुरियल देखे से समझ में आ जाते, रास्ता यहाँ कोती रेंगी वहां, एक ठन गोड़ेती पड़ते, दूसरा वो कोती, देखे से समझ में आ जाते। आवत रहे, एक ठन नाली में गिर गए और माड़ी भर के चिखला, और उसने चिखला में सनाक निकलिस, झमले उतके बारे है का थे, वो बिजली चमकीस, बरसात के दिन था। अब बिजली चमकीस तेन देखिस तो कहा थे, देख रहे हो बहन जी, मेरे के नाली में ढकेल दिया, वो फोटो खींच रहा है और भैंस खड़े रहा। शराब जैसे ही पेट में जाता है, बुद्धि को निकाल के फेंक देता है। और ठीक इसी तरह से जब भी मन में क्रोध आता है, तो क्रोध भी पहला काम यही करता है, बुद्धि को निकाल कर बाहर कर देता है। फिर नहीं कहने लायक बात हम कह लेते हैं, नहीं करने लायक कार्य भी गुस्से में कर लेते हैं। एक निवेदन क्रोध का, अग्नि का, और इसलिए क्रोध को अग्नि कहा गया, और वो सब रावण में भरपूर मात्रा में है। क्रोध को अग्नि कहा गया है। अच्छा, अग्नि के बारे में थोड़ा विचार करें। अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना। किसको जनो कर लपेटा आ जाए, लेकिन उसके पहले, दूसरों को जलाने के पहले अग्नि अपने जन्म संस्थान को जलाता है। उदाहरण के लिए माचिस, काड़ी निकाले और काड़ी के मुंह में एक तरफ लगे फास्फोरस मसाला, और वो डिबिया में घलो, वो दोनों पार ऐसे कचा करके ऐसे घूम लगे, और जैसे ही आपने टच किया तो आग पैदा होती है। और जैसे ही आग पैदा होती है, वो आग सबसे पहले कहाँ को जलाती है? वो काड़ी के फुलगिल जलाते ना, जहां से आग पैदा होती है उसी स्थान को आग पहले जलाती है, बाद में दुनिया की किसी वस्तु को जलाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि क्रोध अपने जन्म संस्थान को, क्रोध जहां से पैदा होता है उसी को पहले जलाता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो क्रोध करने वाले को ही पहले जलाएगा, बाकी को बाद में जलाएगा। दीवान जी का एक दृष्टांत मुझे याद आता है। एक ठन गांव में एक जन आदमी रहा, जेकर करा ट्रैक्टर रहा, आप सब मन जाना था, कथलत बार बार सुनना चाहिए। ट्रैक्टर रहा, वो कबा के पसीना बहा के ले रहा है बेचारा, बहुत मेहनती रहा है। ओला देख के ओकरे गांव में, वही गली में, वहां 6 वाला घर वाला वो की तोर करा ट्रैक्टर है, मोरो करा होना चाहिए, तो खेत ला बेच के अपन ले ली, वो कमा के ले ये खेत बेच के ले ली दिखाए। अब एक ट्रैक्टर ला कोनो ले गए नहीं किराया में, तो ये का करे, भिनियल सूत के उठा, चाय वाय पी के अपन ट्रैक्टर ला चालू करे, अब अपन घर से होकर घर तक ले गए, और फिर 5 घुच्चा अपन घर तक लाने। दिन भर वही बूता है, ले जाना लाना, ले जाना लाना। तो गली में रहने वाला एक जन सज्जन देखी से कैसे करते, खेत खाद ढाद लेतीस, जोतई करतीस, 2 पैसा पातीस, एक गलीच में। तो बोला पूछीस कैसे करत हंसते, तो कहते ओकर जीव जलावत हो। तो वो आदमी की ओकर जीव का जलावे, तो ट्रैक्टर में तो डीजल जलत, तोरे पैसा जात है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि क्रोध जन्म संस्थान को पहले जलाता है, और यही कारण है कि ये क्रोध जिनके ऊपर भी सवार हुआ, क्रोध जिनको भी आया, उसी का पराभव पहले हो। रावण क्रोध अनल,
रावण का जो क्रोध है वही अग्नि है। और आप जानते हैं अग्नि प्रभावित होती है किससे? पवन से। अगर पवन का झोंका आ जाए तो मंद अग्नि भी तेज हो जाती है। यहां गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड। अब यहां पर जो निज शब्द है बीच में, विद्वानों के मतानुसार, हमारा इसमें कोई मत नहीं है, निवेदन जो लोगों ने कहा, विद्वानों का ऐसा मत है कि निज शब्द में श्लेष है, श्लेष चिपका हुआ, ये निज शब्द दोनों ओर लगेगा। रावण के तरफ भी निज शब्द लगेगा और विभीषण की ओर भी निज शब्द लगेगा। और इस निज शब्द को श्लेष करके दोनों ओर जब लगा देंगे तो अर्थ भी दो तरह के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? रावण के साथ अगर लगा देंगे तो अलग अर्थ बनेगा, विभीषण की ओर लगाएंगे तो अलग अर्थ बनेगा। लेकिन विचार करने पर अधिक विद्वानों का मत कहता है ये निज शब्द जो है वो विभीषण की ओर लगेगा। विभीषण की जो श्वास है, अब श्वास का अर्थ मैंने देखा इस दोहे के अर्थ में, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी भी लिखते हैं इस दोहे में श्वास का अर्थ उन्होंने वचन किया है। और जो रामायण मेरे सामने खुली है इसमें भी श्वास और कोष्टक में वचन लिखा हुआ है और विभीषण भी लिखा हुआ है। तात्पर्य यह हुआ टीकाकारों के अनुसार कि विभीषण जी के जो वचन है रावण के प्रति, उस वचन को ही इस पद में दोहे में श्वास कहा गया है। माने श्वास माने वचन। लेकिन एक निवेदन और करूं मैं, भार्गव अमर हिंदी शब्दकोश देखने पर श्वास का पर्यायवाची शब्द वचन मुझे नहीं मिला, नहीं है डिक्शनरी में। जो डिक्शनरी हमारे पास है उसकी बात कर रहे, नहीं है उसमें सर। और तब मैंने संस्कृत की डिक्शनरी भी देखी, वहां हो सकता है। लेकिन निवेदन करूं संस्कृत की जो डिक्शनरी है उसमें भी श्वास का पर्यायवाची वचन नहीं है। चलिए, अब दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता और कहना भी नहीं चाहिए, इद मिथ्यम कही जाई न सोई। हमार मेर जे डिक्शनरी है तेन में नहीं है माने दुनिया में नहीं हुई, ऐसे कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये छोटी डिक्शनरियां हैं। और मैंने जो सुना है नालंदा शब्द सागर, ये हिंदी की सबसे बड़ी डिक्शनरी है भारत की, सुनी हुई बात है, पढ़ा नहीं, जिसमें 1.5 लाख शब्द भंडार है। हो सकत हो मा होई, अभिमन विद्यावारिधि है तेन मन अर्थ लिखे है, तो बहुतकन ग्रंथ मन के अध्ययन करके और ठीक ठाक अर्थ लगा के और बड़े विद्वान मन से सुन के तो लिखे हुई। आइए, महाराज विभीषण के जो वचन है वही श्वास का काम कर रहे हैं। अब यहां पर 1-2 बातें और लागू होंगी। राक्षस राज रावण, लंकापति रावण क्रोध में भर के बहुत प्रकार की बात कहता है, लेकिन जब जब रावण कोई बात करता है तब तब विभीषण जी उनको समझाए हों, ऐसा नहीं है। हर बार नहीं समझाया है विभीषण जी ने। हाँ, रावण जब क्रोध करता है तो रावण के क्रोध भरे वचन को सुनकर विभीषण जी महाराज गर्म श्वास छोड़कर रह जाते हैं। और विभीषण के द्वारा जो छोड़े हुए गर्म सांस हैं
वो गर्म श्वास ही रावण के क्रोध को और भड़का देता है। ऐसा सोचकर सब मन मोला बतावत है, सब मन सलाह देवत है, ये क्यों कुछ नहीं बोलता? गरम श्वास छोड़ रहा है केवल, लेकिन ये बोल क्यों नहीं रहा है? विभिन्न अवसरों पर अन्य राक्षस बोलते हैं रावण के साथ, लेकिन विभीषण जी महाराज बोलते नहीं है। चिंता मत करिए महाराज, राक्षस लोग ही बोल रहे हैं रावण के प्रति, चिंता मत कीजिए, ये बानर भालू हमारे आहार हैं, ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते, हम तो हैं ना। विभीषण जी महाराज चुप है। विभीषण जी महाराज केवल और केवल तब बोलते हैं जब उनकी बारी आती है, अनाधिकार चेष्टा कभी नहीं करते। इसलिए रावण का क्रोध भड़कता जाता है। और हमारे यहां अगर रावण शरीर में जो 5 तत्व हैं, यद्यपि बहुत वेद शास्त्र पढ़े थे, वेदों की ऋचाएं उनके जीभ में खेला करती थी, लेकिन शरीर में विद्यमान इन 5 तत्वों के बारे में भी अगर थोड़ा चिंतन कर लिए होते तो कम से कम उनके क्रोध में रोक लग गई होती। थोड़ा विचार करें, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, सब लोग कहते हैं 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। और इसी शरीर में आप पाएंगे जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना है वो सभी तत्व आपस में विरोधी हैं। सभी 5 तत्व आपस में विरोधी हैं महाराज, लेकिन विरोध नहीं हो रहा है तब शरीर चल रहा है, तब हम जिंदा है। देख लीजिए क्षिति, ये मांस वगैरह जो है यही पृथ्वी तत्व है, क्योंकि इसका निर्माण भोजन आदि से हुआ है। अब भोजन प्राप्त होते हैं पृथ्वी से, तो ये मांस आदि जो है यही पृथ्वी तत्व है। और शरीर ये पानी बोझा है, ऐसे नहीं कहते, 80% तो जल भरा हुआ है, ये जल तत्व हो गया। पावक अग्नि तत्व यहाँ क्या है? तो जठराग्नि, हम जो भोजन करते हैं वो जिस अग्नि से और पकता है, पहली चूल्हा में पकते वह और ओकर बाद में जाके पेट में और पकते वह। मैं निवेदन करूं आपसे, चूल्हे की आग से ज्यादा तेज पेट की आग है, क्योंकि भोजन सामग्री जो आप तैयार करते हैं उसका रूप परिवर्तन बहुत कम होता है, लेकिन भोजन कर लिए जाने के बाद में रूप परिवर्तन होता ही है। अग्नि सबको जला देती है, जठराग्नि। तो बाहर की आग से ज्यादा तेज आग शरीर के अंदर है। गगन आसमान, आसमान माने खाली जगह, तो शरीर के अंदर जितने खाली जगह हैं वही सब आसमान है। और समीरा, ये 5 प्राण वायु जो हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इस तरह। अब बताइए, हवा निरंतर जा रहा है, धौंकनी चल रही है और अंदर में जठराग्नि विद्यमान है, वो धधकत काबर नहीं है? जब लगातार हवा जा रहा है तो अंदर विराजमान अग्नि को धधक जाना चाहिए, अब वो नहीं धधकत तभी हमन जिंदा है। निद्बर जब वो 2 मिनट नहीं लगे। और देखिए आप, इसी शरीर के अंदर आग भी जल रहा है और इसी शरीर के अंदर पानी भरा है, तो दोनों विरोधी है कि नहीं? पानी जब है तो पानी में आगिल बुझाना चाहिए ना, क्यों नहीं बुझ रहा है? इसका एक बड़ा कारण है, उस कारण पर मैं नहीं जाऊंगा। इसे शास्त्रों में या वेदों में, उपनिषदों में तत्व पंचीकरण कहा गया है। तत्व पंचीकरण चेक बैलेंस है, एक किसी तत्व को 4 तत्व नियंत्रित करके रखे हैं। अब चलिए, विभीषण के जो वचन हैं अथवा विभीषण की जो गर्म सांसें हैं वो रावण के क्रोध को और अधिक प्रज्वलित कर रहा है और पराकाष्ठा तक पहुंच गया।
कहां तक लात मारा है रावण ने विभीषण को। और इनकी विनम्रता देखिए, तात चरण गही मांगऊं राखहु मोर दुलार, सीता देई राम कहूं अहित न होई तुम्हार। ये क्रोध की पराकाष्ठा है महाराज। किसी के ऊपर लात का प्रहार करना ये नकारात्मक दृष्टिकोण की उच्चतम सीमा है। आदमी हथियार से मारेगा, थप्पड़ से मारेगा, वाग्बाणों के द्वारा मारेगा, लेकिन पैर से कोई मारता नहीं। पैर से मारा। और विद्वान ऐसा कहते हैं, एकात बार भी नहीं। रावण ने क्रोध में आकर महाराज विभीषण को 6 लात मारे हैं। तो 6 तो लिखा नहीं है चौपाई में, ये 6 आया कहां से? तो विद्वानों का ऐसा मत है, जब रावण की लात पड़ी विभीषण को और महाराज विभीषण श्री राम शरणागति के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उस समय 6 बार 6 तरह के लोगों का स्मरण करते हैं। जे पद परसि तरी सिनारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखिहूं तेई, और जिन पायन की पादुकनी, भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूं, इन नैन अब जाई। 6 लोगों का स्मरण, एक एक लात पर एक एक लोगों का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ रावण का क्रोध भड़का क्यों? विभीषण, एक तो भड़का विभीषण जी के मौन रहने के कारण, और दूसरा और ज्यादा तेज हो गया जब विभीषण जी रावण को समझाने लगते हैं। इस तरह रावण का क्रोध बहुत भड़का। एक सूत्र हमारे शास्त्र देते हैं, ये हमारे जीवन से संबंधित, जीवन में काम आने वाली बात है, इसलिए मैं कहूंगा इसे। हमारे देश में आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान हो गए महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती। बहुत से ग्रंथ हैं जिनके, वेदों के विद्वान हैं। वो लिखते हैं क्रोध करना नहीं चाहिए, और यदि क्रोध आ जाए तो सर्वप्रथम क्रोध के कारणों पर विचार कर लेना चाहिए। ठीक है ना?